हेलो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके वहां से भी इंग्लिश लेक्चर को देख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया के लोगों की स्वास्थ्य और भलाई के संबंध में है। यह संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक विशिष्ट एजेंसी है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और ये जो 7 अप्रैल का दिन है, यह विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में एक यूनिक एजेंसी है, क्योंकि इसका अपना संविधान है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसके मेंबरशिप है अलग से, और इसका स्वयं का अपना बजट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूर्ण स्वायत्तता वाली एक एजेंसी है जो संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है। प्रिंसिपल ऑफ WHO यानी जो WHO है उसका एक सिद्धांत है। कोई भी इसकी जो कार्यप्रणाली है वो इस सिद्धांत पर निर्भर करती है कि पूरी दुनिया के लोग नस्ल, धर्म, राजनीतिक विश्वास, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की प्रवाह किए बिना या उनको भेदभाव किए बिना स्वास्थ्य का उच्चतम स्तर प्राप्त हो और वो उसको एंजॉय कर सकें। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है वो कैसा है, इसी संबंध में यदि हम देखें तो WHO के 3 प्रमुख ऑफिसेज होते हैं, जिसमें विश्व स्वास्थ्य सभा है जो WHO का सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। उसके बाद एक कार्यकारी बोर्ड है जो विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों और नीतियों को लागू करने का कार्य करती है। और उसके बाद आता है सचिवालय या सेक्रेटरिएट जो WHO के महानिदेशक के नेतृत्व में होता है, और WHO के जो महानिदेशक हैं वो इसके प्रमुख तकनीकी और प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। सदस्यता कैसी होगी WHO में? WHO की सदस्यता सभी देशों के लिए खुली है, वो अपना मेंबरशिप ले सकते हैं। प्रत्येक सदस्य जो भी इसकी मेंबरशिप लेगा उसको ईयरली कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा इसके WHO के बजट के अंदर, और वो जो भी मेंबर है वो इसकी सेवाओं को लेने के लिए भी अधिकारी होता है जब भी जरूरत पड़े। और वो एरियाज, वो क्षेत्र, वो टेरिटरी जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं है या इच्छुक नहीं है, वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं, बट उनको एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया जाएगा या सहयोगी सदस्यों के रूप में मान्यता दी जाएगी। वर्तमान में WHO में 194 यानी 194 मेंबर्स और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं। रीजन्स की यदि हम बात करें तो WHO ने पूरे विश्व को 6 रीजन्स में डिवाइड किया है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, अफ्रीका एशिया जिसका मुख्यालय हरारे में है, अमेरिका जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है, यूरोप जिसका मुख्यालय कोपेनहेगन में है, और पूर्वी भूमध्य सागरीय रीजन जिसका मुख्यालय अलेक्जेंड्रिया में है, तथा पश्चिमी प्रशांत रीजन जिसका मुख्यालय मनीला में है। यदि हम कार्यों की बात करें WHO की, तो WHO का जो कार्य है वो पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के एक्टिविटीज का कोऑर्डिनेशन करना है। और ये मुख्य रूप से जो कार्य हैं वो इस प्रकार हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे पहला है कि विशिष्ट रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण। लगभग सभी जो संचारी रोग हैं या कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनका नियंत्रण WHO की गतिविधियों में शामिल होता है। यदि हम देखेंगे तो स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन और पोलियोमाइलिटिस भी लगभग उन्मूलन के पास की स्थिति लेके आना, ये WHO के सहयोग से की जाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। वर्तमान में WHO कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का निर्देशन कर रहा है। WHO की एक महत्वपूर्ण गतिविधि है संचारी रोगों या कम्युनिकेबल डिजीज की एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस करना है। WHO अंतरराष्ट्रीय महत्व की बीमारियों का सर्विलेंस करता है और उसके संबंध में जो भी आंकड़े होते हैं वो उनका सभी को साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं। इसके अलावा दूसरा कार्य हम देख सकते हैं कि व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। WHO का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विकास और विभिन्न देशों के लिए व्यापक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देना है, उनको टेक्निकल एडवाइस देनी है
और उनको हेल्प करना है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य जनशक्ति के विकास का उपयोग और दीर्घकालीन राष्ट्रीय क्षमता के निर्माण, विशेष रूप से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास के ऊपर उसको व्यवस्थित करने में मदद करता है। उसके बाद है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। WHO की महत्वपूर्ण एक जो कंसर्न है वो ये है कि फैमिली एज ए यूनिट, इसको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें सुधार किया जाए। तो परिवार के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, इसके ऊपर WHO काफी महत्व देता है, जोर देता है इसके ऊपर, और मानव प्रजनन, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसके अलावा पर्यावरणीय स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देना, ये भी WHO के कामों में शामिल है। WHO पर्यावरणीय स्वास्थ्य के सुधार के लिए भी कार्य कर रहा है। इन गतिविधियों में यदि हम देखें तो हवा, पानी और भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए निर्देशित की जाती है इसकी एक्टिविटीज, और विकिरण संरक्षण तथा औद्योगिकीकरण तथा नई जो तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है उससे संभावित जो खतरे उत्पन्न हैं उनको आइडेंटिफिकेशन भी WHO का एक कार्य है। इसके अलावा स्वास्थ्य सूचना प्रणाली, WHO स्वास्थ्य संबंधित सभी सूचनाओं का प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। WHO स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित विषयों पर संदेह निवारण केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, गाइड करता है। इसके बहुत सारे प्रकाशन या पब्लिकेशंस हैं जो स्वास्थ्य के विषयों पर शामिल हैं, हजारों की संख्या में। और इसने अभी रिसेंटली ऑडियो वीडियो शिक्षा सामग्री के लिए एक वेबसाइट डेवलप की है। यह वेबसाइट सबके लिए खुली है, openwho.org। इस पे रजिस्टर करके बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्राप्त की जा सकती है, उनका सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया जा सकता है कि ट्रेनिंग उसने की है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर अनुसंधान या रिसर्च को भी बढ़ावा देता है। WHO अनुसंधान के कार्य को प्रोत्साहित और समन्वित करता है। इसने अनुसंधान गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए WHO सहयोगी केंद्रों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित किया है। यह अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कर्मियों और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान भी प्रदान करता है। अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय, WHO स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आदि के साथ समन्वय स्थापित करता है। WHO ने कई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों जो अलग अलग देशों के हैं उनके साथ भी अपने कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, और अपने नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com इस ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन